जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 9 मार्च हो चुकी है और 7 और 8 मार्च को शनिवार और इतवार था। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था उसमें कोई तब्दीली और कोई बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की एक झलक दिखा दूँगा। और उससे पहले हम ये शुरू करें, आप सभी को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, देखिए, मार्केट में और दुनिया में भले ही समस्याएं हों, लेकिन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, हमें खुशी दी है। और सच सच बताइएगा, कौन कौन अपने पोर्टफोलियो का दर्द भूल कर कल खुश था। तो मैं तो बहुत खुश था। कल हम 12:30-1 बजे तक खूब छत पे हमने पटाखे वटाखे भी जलाए और इन्जॉय किया। और आई थिंक आप सब ने भी इन्जॉय किया होगा। ये ज़रूरी नहीं सब ने पटाखे जलाए हों। किसी ने खुशी, मन में खुशी जाहिर की होगी, कोई सड़कों पे निकला होगा, किसी ने पकवान ऑर्डर किए होंगे, कुछ भी किया होगा। लेकिन आई थिंक सब ने कर कुछ ना कुछ इन्जॉय तो किया ही होगा और खुशी तो सबके मन में हुई ही होगी। तो चलिए एक बार नज़र में डलवा देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं है। तो ये मेरा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। वहीं ये मेरा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और ये लगभग 4% के नुकसान में चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई तब्दीली नहीं हुआ है। तो मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपको पोर्टफोलियो दिखाने में। और आज, क्योंकि दोस्तों आज मैं थोड़ा मंडे था, मैं मीटिंग में बिज़ी था, तो मैं एक बिड लगा के चला गया था सुबह निफ्टी 20 की। तो निफ्टी 20 भी बाय नहीं हो पाए। मैंने जो बिड लगाई थी वो आई थिंक 266 की समथिंग या 268 के ऐसे कुछ लगाई थी, लेकिन एडिंग वो बाय नहीं हो पाए। 272 पे फिर मैंने कुछ एवरेज कर दिया था थोड़ा बहुत। तो जो बिड लगाई थी वो ऐसी, मैं इस तरीके से बिड लगाता हूँ कि 272 पे लगाई, फिर 20 क्वांटिटी 265 पे लगाई, फिर 100 क्वांटिटी नीचे 260 पे लगाई। मुझे ये उम्मीद थी कि आज मार्केट फिसल पट्टी करेगा नीचे, लेकिन मेरी उम्मीद के अनुरूप हुआ नहीं। मार्केट खुला तो बहुत काफ़ी नीचे, लेकिन वहाँ से फिर रिकवरी हुई ड्यूरिंग द डे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर ड्यूरिंग द डे फिर मुझे समय भी नहीं लगा, मैं मीटिंग में रहा, तो ज़्यादा बाइंग हो नहीं पाई है। लेकिन ओवरऑल आज जो मेरे ETF वाला पोर्टफोलियो उसमें 1.5% का नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 18 रुपये का, शरिया बीज में 129, FMCG 552, स्मॉल कैप में 650, रियल्टी में 582, इरकॉन में 386, टॉप 10 एड ETF में 393, ई मल्टी MQ ETF में 186, जीनस पावर में 134, निफ्टी बीज में 217, TMPV में 1800, मिड स्मॉल ETF 248, सेंसेक्स 217। रिलायंस प्रॉफिट में था आज। तो रिलायंस एकमात्र शेयर था जो निफ्टी 50 का आज ऊपर खींच रहा था। बाकी सबकी लुटिया डूबी हुई थी, लेकिन रिलायंस ने बहुत दम दिखाया, बहुत ज़ोर दिखाया। आज के नेगेटिव मार्केट में भी वो एक ग्रीन लाइन लेकर मेरे पोर्टफोलियो में आया। इसीलिए निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप से 2-2.5% नीचे, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 1.5% नीचे है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस ने से बचा लिया। इंडसइंड बैंक जो है 1062 नीचे। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अब 10% के नुकसान में है। और कौन सा शेयर्स और ETF अभी भी प्रॉफिट में है, तो उसमें रिलायंस ही होगा जो अभी भी प्रॉफिट में दिखेगा आपको। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF ये भी गिरने को राजी नहीं है। तो ये दो जगह स्ट्रेंथ है, रिलायंस और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ। अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है तो आपको इन दो जगह पे फोकस करना चाहिए। देखो, जब हर जगह पिटाई हो रही है तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर नहीं गिर रहा है। ये क्या बता रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत तगड़ी जंप आने वाली है। वैसे तो डिफेंसिव सेक्टर भी कहलाता है, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर तो FMCG भी कहलाता है, लेकिन वो तो गिर रहा है, लेकिन फार्मा नहीं गिर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा में एक अच्छी स्ट्रेंथ और तेज़ी आने वाली है जब भी ये रिकवरी होगी मार्केट की। बाकी आप देख सकते हो कितना कितना लॉस में मेरे बाकी शेयर्स और ETF हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी इंडिसेस पर और देखते हैं कि कितना कितना घटा है आज। तो लगभग 1.73% जो है निफ्टी 50 घटे हैं। मिड कैप 50 जो है 1.81% घटे हैं। मिड कैप 100 1.97, मिड कैप 150 2.04%, स्मॉल कैप 100 जो है 2.22% घटे हैं। स्मॉल कैप 50 2.05 और स्मॉल कैप 250 2.33%। तो तीनों की स्थिति देख के ये पता चलता है कि आज पोर्टफोलियो जो है 2% से आसपास घटेगा। 2% से थोड़ा बहुत 10% ऊपर नीचे कर लो तो 2% 10% प्लस माइनस इतना पोर्टफोलियो में आज गिरावट होने की पूरी पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। और जिस तरीके से मार्केट खुली थी गैप डाउन, काफ़ी लोगों के दिल तो वहीं बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ खुलते ही मार्केट यहाँ चली गई थी। लगभग आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि
इस लेवल तक मार्केट चली गई थी 700 750 के लेवल पे। तो मैंने वहाँ पे ETF बाइंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि मैं मीटिंग में था तो मैं इतना एक्टिवली उसे मैनेज नहीं कर पाया, सिर्फ 10 क्वांटिटी ही बाय कर पाया। नेवरदलेस मौके तो अभी बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई फ़िलहाल वॉर ख़त्म होती हुई तो नज़र आ नहीं रही है। तो बम धमाके मिसाइलें तो आज भी गिर रही थी, और क्रूड जो है वो ऊपर तोड़ता हुआ भाग रहा है। क्रूड भाग रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। डॉलर भाग रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब कि इंडियन इकोनॉमी से FI धबाधब माल बेचकर निकलते चले जाएंगे। हालांकि बेच तो वो हर एशियन कंट्री से रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एशियन, यूरोपियन, जहाँ भी वो निवेश करते हैं सब जगह सेलिंग ही चल रही है। दुनिया भर के बाज़ारों में ज़बरदस्त क्रैश है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है ग्लोबल मार्केट में। अभी गिफ्ट निफ्टी तो अभी स्टेबल दिख रहा है, कोई बात बहुत ज़्यादा गिरावट या बढ़त उसमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन डो फ्यूचर्स में अभी भी 1% की गिरावट आपको नज़र आ रही है, और डो खुलने वाला है अभी थोड़ी देर बाद, तो इनकी पिटाई होनी चालू है। हमारी हो चुकी है, अब इनकी होनी चालू है। तो डो फ्यूचर जो है 1% नीचे दिख रहा था, यानी कि इनकी भी 1% के आसपास तो पिटाई होनी है। बाकी निक्की जो है जापान वाला, ये लगभग 5.25% की पिटाई खा के बंद हुआ है, और हैंगसेंग 1.25, डेक्स 1.6 और कनाडा 1.81, और कोरियन जो है 6% की पिटाई खा के वहाँ। देखिए जैपनीज़ और कोरियन मार्केट भागे बहुत हैं, इसलिए वो उनकी पिटाई ज़्यादा हो रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो ज़्यादा पिट रहे हैं, हम कम पिट रहे हैं। हम तो चढ़े ही नहीं 2 साल से, उन बहुत चढ़े हैं वो। 100 2 3 100% भागे हैं कोरिया के मार्केट। वहाँ से अगर वो गिर भी रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डर की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, घबरा कर अपनी SIP बंद मत कीजिएगा। अगर आपका दिमाग और बुद्धि काम नहीं कर रही है ये गिरावट देखते हुए, जो कि मैं समझ सकता हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस तरह की गिरावट, ऐसी स्थिति में SIP ही वो सहारा है जो आपकी नैया को किनारे पर लगाएगा। क्योंकि जब गिरावट होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है लोगों का, फिर वो उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं और नुकसान करते हैं। तो अपनी म्यूचुअल फंड की SIP मत बंद कीजिएगा, मेरे हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है। इस लेवल पे जो बाइंग हो रही है ये गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, सोने के समान है इस वक्त जो आपकी बाइंग हो रही है। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आप जो मर्जी चाहे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार, और एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाइयाँ।